नमस्कार बच्चों। आज हम लोग भारतीय संविधान के मूल ढांचे या मूल संरचना के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत भारतीय संसद को संविधान में संशोधन की शक्तियां प्रदान की गई है। जब संविधान लागू हुआ तभी से एक प्रश्न सभी के समक्ष उपस्थित था कि क्या भारतीय संसद संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है क्या। सबसे पहले 1951 में शंकरी प्रसाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया कि भारतीय संसद अनुच्छेद 13 में के अंतर्गत प्रत्येक सामान्य संशोधन के समान ही भारतीय संविधान, जिसमें मूल अधिकार भी सम्मिलित है, संशोधन कर सकती है। लेकिन 1967 में गोलकनाथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय को परिवर्तित करते हुए ये निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। बाद में 1971 में जो संसद ने 24वां संविधान संशोधन पारित किया, उसमें ये व्यवस्था की गई कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। 1973 में गोलकनाथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए बहुमत से ये निर्णय दिया कि संसद भारतीय संविधान के किसी भी भाग में जिसमें मौलिक अधिकार भी सम्मिलित है संशोधित कर सकती है। लेकिन संसद भारतीय संविधान में ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जो उसके मूल ढांचे के खिलाफ हो या उसकी मूल संरचना को समाप्त करता हो। अपने इस गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मूल ढांचे के सिद्धांत से तात्पर्य ये है कि भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं मूल ढांचे के समान हैं, जिनको यदि संविधान से समाप्त कर दिया जाए, संशोधित कर दिया जाए, तो संविधान का मूल ढांचा ही समाप्त हो जाएगा। अतः सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में इस बात का प्रतिपादन किया कि संविधान का जो मूल ढांचा है, संविधान का जो आधारभूत ढांचा है, उसके अंतर्गत भारतीय संसद संशोधन नहीं कर सकती है। मूल संरचना में किन तत्वों को सम्मिलित किया जाए? संविधान विशेषज्ञों ने मूल ढांचे के अंतर्गत निम्न बातों को सम्मिलित करने पर जोर दिया है। नंबर 1, संविधान की सर्वोच्चता। नंबर 2, भारतीय राजनीति की सार्वभौम लोकतांत्रिक तथा गणराज्यात्मक प्रवृत्ति। संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र। संविधान का संघीय स्वरूप। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। कल्याणकारी राज्य। न्यायिक समीक्षा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं गरिमा। संसदीय प्रणाली। कानून का शासन। मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक सिद्धांत। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। संविधान संशोधन की संसद की सीमित शक्ति इत्यादि। इस प्रकार मूल ढांचे के सिद्धांत में के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से इस बात का प्रतिपादन कर दिया है कि भारतीय संविधान के जो आधारभूत सिद्धांत है उनको समाप्त नहीं किया जा सकता, उनमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता।